वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 14 और अध्याय का नाम है पारितंत्र। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 करा दिया है, जिसमें मैंने समरी तथा 10 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 13 तक का यानी 13 चैप्टर तक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया है। इन सभी वीडियोज के भी जो लिंक है वो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 11 नंबर ऑब्जेक्टिव से कराऊंगा, क्योंकि मैंने 10 ऑब्जेक्टिव पिछले पार्ट में कराए थे। तो 11वां ऑब्जेक्टिव है पोषक चक्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो पोषक चक्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं। पहला है 1, 2, 3 या 4। तो कितने पोषक चक्र होते हैं? 2। ठीक है, एक गैसीय पोषक चक्र होता है और दूसरा औषधि पोषक चक्र होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे जीवन का आधार माना जाता है? किसको? यहाँ पे जो तत्व दिए हैं 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि किसको जीवन का आधार माना गया है। तो मैंने आपको समरी में ही बताया था कि कार्बन को जीवन का आधार माना गया है। अनुक्रमण सदैव किस ओर होता है ये बताना है। तो ये भी मैंने आपको समरी में बताया था कि अनुक्रमण हमेशा किस ओर होता है। तो किस ओर होता है जी? हमेशा समोद्भिद की तरफ होता है। किधर? हमेशा समोद्भिद की तरफ होता है। नेक्स्ट, परितंत्र के अजैव घटक निम्न में से कौन है? अजैव मतलब जिसमें जीव न हो, तो जल, वायु, मिट्टी तीनों ही अजैव घटक हैं, यानी यहाँ पे ये सभी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर है। ठीक है, तो जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ग्रास हॉपर क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, ग्रास हॉपर क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर उत्पादक। तो देखिए, नाम ही है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या करता है? तो यह घास को खाता है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो ग्रास हॉपर, जिसे हम लोग टिड्डा भी कहते हैं हिंदी में, तो वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट, पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय कहलाता है। जब पादप अनुक्रमण होता है उसमें अंतिम वाला स्थिर समुदाय क्या कहलाता है? ऑप्शन है चरम समुदाय, दूसरा है कर्मक समुदाय, तीसरा है अग्रणी समुदाय और चौथा है स्कोस्फियर। ठीक है, तो किसे क्या कहलाता है? ये कहलाता है चरम समुदाय। क्या कहता है? चरम समुदाय। अगला, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो जैविक समुदाय है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? पहला है सर्वभक्षी, शाकभक्षी, मांसभक्षी या फिर अपरद भक्षी। तो देखिए, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हमेशा शाकभक्षी होते हैं, यानी शुद्ध शाकाहारी होते हैं। वो केवल घास पात या पादपों को ही खाते हैं। अगला है, जंतु जो समुद्र की तली में रहते हैं कहलाते हैं। वैसे जीव या वैसे जंतु जो कहाँ पे रहते हैं? समुद्र के तली में, उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला डायटम, दूसरा है बेंथोस, तीसरा है प्लेक्टॉन्स और तीसरा है नेक्टॉन्स। तो देखिए, जो जंतु समुद्र की तली में रहते हैं उनको कहा जाता है वेंथोन्स। वेंथोस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं? वेंथोस। 19, झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। अगर किसी झील के पारितंत्र की हम बात करें तो वहां पे जो जैव भार होता है यानी बायोमास होता है, उसका पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन देखिए, उल्टा, सीधा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है? झील में का जो जैव भार का पिरामिड होता है वो एकमात्र है जो उल्टा होता है, बाकी सभी पिरामिड कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 22 नंबर, सॉरी 20 नंबर। शाकाहारी में
मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण कितनी कमी आती है। यानी शाकाहारी से मांसाहारी में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें कितनी कमी आती है ये बताना है आपको। तो कितनी आती है, ऑप्शन देखिए 30, 20, 10 और 5%। कितना आता है, 10%। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था लिंडमान का दशांश नियम, उन्होंने ही कहा था कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक ऊर्जा के स्थानांतरित होने में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता है। ठीक है, तो बहुत तरह के पिरामिड होते हैं, उनमें से कौन सा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं बनता है ये बताना है। पहला है ऊर्जा का पिरामिड, दूसरा है संख्या का पिरामिड, शुष्क भार का पिरामिड या फिर जय भार का पिरामिड। तभी हमने देखा जय भार का पिरामिड तो उल्टा बनता है। एकमात्र ऊर्जा का पिरामिड है जो कभी, याद रखिएगा, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र है। तो देखिए हम लोगों ने विभिन्न तरह के पारितंत्र पढ़े थे, उसमें से बताना है कि कौन सबसे अधिक अस्थायी पारितंत्र है। ऑप्शन देखते हैं, वन, सागर, मरुस्थल या फिर पर्वत। तो देखिए सबसे अस्थायी कौन सा है, तो पर्वत है, क्योंकि ये जल्दी समाप्त नहीं होता। अब देखिए वन है कभी भी समाप्त हो सकता है, सागर भी, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी खराब हो सकता है, मरुस्थल भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन पर्वत है ये सर्वाधिक अस्थायी है। 23, उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को कहते हैं। यानी वैसी ऊर्जा जो उपभोक्ता के स्तर पर संचित होती है, यानी संग्रहित होती है, जमा होती है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकता, सॉरी, दूसरा है शुद्ध उत्पादकता, तीसरा है द्वितीयक उत्पादकता और चौथा है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो देखिए जो उपभोक्ता के स्तर पर ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता। 24, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। ठीक है, तो आपने औषधि चक्र पढ़ा ही होगा, उसमें पूछा जा रहा है कि जो फास्फोरस होता है वो किस रूप में मिट्टी में रहता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस सल्फाइड, फास्फोरिक एसिड और चौथा है ऑर्थोफॉस्फेट। तो देखिए फास्फोरस हमेशा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में मिट्टी में रहता है। 25 देखते हैं, वन अवस्था अनुक्रमण की किस रूप का सूचक है। यानी वन अवस्था अनुक्रमण किस रूप का सूचक है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है परिवर्ती, दूसरा है चरमावस्था, तीसरा है अग्रगामी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वन अवस्था अनुक्रमण है वो किस रूप का सूचक है, तो यह सूचक है चरमावस्था का। किसका, चरमावस्था का। 26 देखते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए चाहे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है यही बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको बताता हूँ। ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, दूसरा है शर्करा का किरण, तीसरा है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण और चौथा है प्राणी एवं पौधों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन। तो देखिए चाहे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है। इसे मैंने आपको समरी में भी बताया था, क्योंकि बिना सूर्य के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकते हैं। चलते हैं 27 नंबर की ओर। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। ठीक है, बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र का कार्य कहाँ केंद्रित रहता है, किसमें केंद्रित रहता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा के प्रवाह में, दूसरा है पदार्थों के चक्रण में, तीसरा है दोनों है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र का जो कार्य है वो किसमें केंद्रित रहता है, तो ऊर्जा के प्रवाह में भी रहता है और पदार्थों के चक्रण में भी रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे दोनों। 28 है, पारितंत्र होता है, यानी पारितंत्र कैसा होता है, बंद होता है, खुला होता है या फिर दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पारितंत्र हमेशा कैसा होगा, खुला होगा। ये पारितंत्र कोई कमरा थोड़ी है कि बंद होगा, पारितंत्र हमेशा ही खुला रहता है। 29 देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको प्राथमिक उपभोक्ता बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका ऑप्शन है जलीय कीट, दूसरा है बाज एवं सर्प, तीसरा है सर्प एवं मेढक और तीसरा है कीट एवं मवेशी। ठीक है, तो सही क्या है? कीट एवं मवेशी हैं, यही क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्योंकि ये देखिए शाकाहारी होते हैं। जो कीट होते हैं या फिर ये मवेशियां होती है, मवेशी होते हैं, वो हमेशा शाकाहारी होते हैं। अब कीट में आपकी मक्खी आएगी, मधुमक्खी आएगी, ये सभी शाकाहारी होते हैं। और साथ ही जो मवेशी होती है ये भी शाकाहारी होती है। तो ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 नंबर है कि खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है। खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ पे संचित होती है, किसमें संचित होती है, ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है उत्पादक और चौथा है अपघटक। ठीक है, तो देखिए खाद्य सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ संचित होगी, यानी कहाँ ऊर्जा रहेगी? तो वहीं पे ना सबसे ज्यादा ऊर्जा रहेगी जहाँ पे ऊर्जा बन रही है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ बनती है? तो पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ संचित रहती है? तो उत्पादक में रहती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही 12th चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।